keep it real. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आज हम इसके चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम बहुपद है, यानी कि पॉलीनोमर। तो इस चैप्टर के आज हम प्रश्नावली 2.5 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2.5 के पार्ट 1 में हमने ये चीज़ देखा था कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, यानी कि जो फार्मूले थे, जैसे कि कहाँ गया, यहाँ पे देखो, बीजीएस और समीका, ये सब हमने देखा था ना। कुछ फार्मूले थे, हमने हमने आपसे ये भी कहा था कि आप इनको आप लर्न कर लीजिए ना, याद कर लीजिए। ये तो हमने बताया था आपसे। और जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको हमने बताया था कि आप उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए ना। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया था। तो देखो, अब आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को इसमें देखने वाले हैं ना, इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखने से पहले ना, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को हमने पढ़ा है ना, अब कुछ समझो कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना। सीधे गुणा किए बिना का क्या मतलब है, यानी कि जैसे कि 103 107 है, जिस तरीके से हम 3 4 में गुणा करते आए ना, क्लास 3 4 हमने गुणा करते हुए आया ऐसे, जैसे बता रहे हैं, देख लो। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे हम 104 ले लिए, 103 ले लिया, इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो ये जो गुणा ऐसे करते हैं, 3 से पहले करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर लास्ट में जोड़ देंगे, फिर जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद वही उसका आंसर हो जाता है ना। तो ये क्या है, ये सीधे गुणा किए बिना है ना, सीधे गुणा करके ये वाला है। अब ये क्या कह रहा है कि ये चीज़ हमें नहीं करना है, ये सीधे गुणा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करने वाले हैं। इसमें यूज करेंगे बीजीय सर समीका। यूज क्या करेंगे, बीजीय सर समीका, बीजीय सर समीका है ना, यही चीज़ यूज करने वाले हैं। देखो कैसे करने वाले हैं, बहुत ही आसान है, टेंशन एकदम नहीं लेने का है ना। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब हम वीडियो डालें ना, तो उसका जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। और मालूम, अगर क्वालिटी जो है अच्छी नहीं दिख रही है ना, तो सेटिंग में जा करके ना, ऐसे 3 डॉट बना होगा साइड में, देखो ऐसे 3 डॉट बना होगा। उस 3 डॉट पे जब क्लिक करोगे ना, तो 360 पे जा करके क्लिक करना ना, तब वीडियो की जो क्वालिटी होगी अच्छी आएगी, अच्छा दिखेगा आपको, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है 103 गुणा 107 है ना। देखते हैं, इसी को ही देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2.5, एक्सरसाइज 2.5 है ना, पार्ट 2 है ना। इसके पहले मैंने बता दिया है, अगर नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। हमने प्ले लिस्ट इसकी बना दी है ना, प्ले लिस्ट जो है इस वीडियो की बना दी है। देखो 103 × 107। अब ये देखो, इसको हमें क्या करना है, इसको कह रहा है कि सीधे गुणा नहीं करना है, सीधे गुणा करके इसको हल नहीं करना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 100 + 3 103 होता है, गुणा का चिन्ह लगाओ। अब 107 को 100 + 7 लिख सकते हैं ना। 103 को 100 + 3 लिख सकते हैं, 107 को 100 + 7 लिख सकते हैं। कैसे, देखो 100 + 7 तो 107, 100 + 3 103। तो वही चीज़ हमने 103 को इस तरीके से तोड़ के लिख दिया ना। अब देखो क्या करना है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। अगर दिमाग नहीं भी चल रहा है ना, तो दे रहे हैं कैसे दिमाग चलेगा ना। देखो 103 प्लस 100 + 103, 100 + 107 है ना। अब यहाँ पे देखो फार्मूला बीजे समीकरण का ढूंढो उस टाइप की। देखो यहाँ पे x + a x + b, जहाँ x क्या है, 100 है, x क्या है, 100 है, a क्या है, 3 है, b क्या है, 7 है। तो x + a x + b, यही वाली इसमें बीजे समीकरण का यूज होने वाली है ना। तो इसका क्या होता है, x² + a + b × x + ab। अगर आपको ये याद है ना, तो यही वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, हल हो जाएगा। अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है, तो देखो तब क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे।
इस 100 से इस पहले इसमें गुणा कराओ। पहले देखो कितना पद है, 1 2 1 2 है ना, दो दो पद वाला है। तो पहले पद से 100 से इन दोनों में गुणा कराओ, तो 100 गुणे 100 है ना। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस इस ए भी है, प्लस गुणे प्लस प्लस होता है ना। चिन्ह वाला नियम याद होना चाहिए ना, बताया हमने कई बार। अब देखो 100 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दो पहले। अब देखो प्लस का 3 प्लस का 100, तो प्लस गुणे प्लस प्लस, और 100 गुणा 3 लिख दो, 3 गुणे 100, 3 से करवा रहे हैं ना। और प्लस का प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, पता है आपको। और 3 गुणे 7 लिख दो, है ना। ये हो गया हमारा। हाँ अब देखो क्या करने वाले हैं। 100 गुणे 100 कितना होता है, 100 शून्य शून्य, 100 शून्य शून्य, 100 एक कम 100, एक एक है सर। हाँ, और 7 शून्य शून्य, 7 शून्य शून्य, 7 एक कम 7, 700 प्लस लगाओ। 100 गुणा 3 300 हो जाएगा, है ना। और 7 त्रिक 21, कितना, 7 त्रिक 21। तो ऐसे भी हल कर सकते हो ना, बीजे सर शाम का अगर आपको नहीं याद आ रही है ना उस टाइम पे, तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो ना। लिख दो यहाँ पे सर शाम का के प्रयोग से, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको ऐसे हल कर दो ना, तो तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लो, देखो 1 0 0 0, तो यहाँ पे 1 लिख दो, 2 0 0 0, यहाँ पे 2 लिख दो। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 3 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1, हासिल 1 आया ना। अब देखो 1 1 2, तो 20 21 हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर हो गया। अब देखो सरसाम का प्रयोग कैसे करते हैं, मान लो अगर सरसाम का आपको याद है तो कैसे करते। सरसाम का हमारा यही तो है कि एक्स प्लस एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। हाँ, यही तो होता है सरसाम का हमारी। तो अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स जो है 100 है, 100 लिख दो। ए जो है 3 है, तो ए लिख दो। सेम सेम इसी तरीके से होना चाहिए, प्लस है तो प्लस होना चाहिए, प्लस है तो प्लस होना चाहिए। अब देखो 100 वहाँ पे, एक्स जो है 100 है वहाँ पे, और बी जो है 7 है वहाँ पे, तो वही लिख दो। अब देखो एक्स क्या है, 100 है ना, एक्स देखो 100 है ना, तो एक्स की घात दो यानी 100 की घात दो। चलो प्लस लगाओ, ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे 3 है, बी क्या है 7 है, तो ए की जगह 3 लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। और एक्स क्या है 100 है, तो 100 लिख दो। प्लस ए बी, ए क्या है 3 है, बी क्या है 7 है, 3 गुणे 7 है ना। 100 की घात दो यानी कि 1000, प्लस 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 गुणा 100, तो 2100 हो जाएगा। और प्लस का 7 त्रिक 21, अब इन्हीं को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। देखो 1 2, और क्या हो गया यहाँ पे, एक, अरे कैसे क्या हो रहा है, 7 3 10, यहाँ पे 7 3 10, 21 हमने कहाँ कर दिया, 7 3 10, और 10 गुणे 10 कितना होता है, 10 शून्य शून्य, 10 शून्य शून्य, 10 एकम 10, है ना, बताना चाहिए ना आपको। तो क्या हो गया, 1000 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा, 1 2 0, और 1 1 2 हो जाएगा। 20 21 आया कि नहीं। तो यानी अगर सरसामिका अगर आपको याद है, सरसाम का प्रयोग कर दो। अगर सरसाम का नहीं याद है, नहीं याद है तो अच्छी बात नहीं याद है ना। अच्छी बात क्यों, क्योंकि आपको ये नियम आता है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आपको ये वाला नियम आता है, इस वाले नियम से आप हल कर सकते हैं ना, इसीलिए अच्छी बात है। नहीं तो आप सरसाम का याद कीजिए, जो हमने बताया आपको ना इसके पहले की वीडियो में, ये वाला इसको आप याद कर लीजिए। याद करना बहुत आसान है, इसके पहले की वीडियो में कैसे याद करना है ये हमने बताया है। आप देखिए और पता करिए कि हमें कैसे याद करना है। तब देखो इसके आगे क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला 95 इंटू 96, यानी कि 95 गुणे 96 ना, सीधे गुणा करके नहीं करना है हमें, कुछ शॉर्ट का यूज करके करना है ना। तो यहीं बता दें, चलो यहीं बता देते हैं। 95 इंटू 96, अब कुछ करना नहीं है। 100, अब देखो 95 96, अब देखो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 95, माइनस का 5 कम है ना। 100 में से 5 जाए कितना 95 बचेगा, इंटू, और 96 100 से कितना कम है
96 से कितना कम है, 4 कम है। या फिर ऐसे कह लो कि कितना कम है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि अगर 100 में से हम कितना घटा दें कि 95 आ जाए, और 100 में से कितना घटा दें कि 96 आ जाए, है ना। ऐसे भी कह सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे तो कोई सरसाम का यूज़ नहीं होने वाली ना, तो यहाँ पे ये वाला नियम यूज़ होगा ना, क्योंकि ऐसे कोई हमने सरसाम का पढ़ी नहीं है कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये पढ़ी कोई नहीं पढ़ी है। तो देखो नियम यूज़ कर लेते हो ये वाला ना, क्योंकि हमें कह नहीं रहा कि आप सरसाम का यूज़ कीजिए, ये नहीं हमें कह रहा कि आप कह रहा है कि सीधे गुणा आप ना करिए, बाकी आप चाहे जो विधि इस्तेमाल कीजिए, चाहे जो मेथड इस्तेमाल करके हल कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, दो पद है ना, एक दो एक दो, तो इस पहले वाले पद से इन दोनों वाले पद में गुणा कीजिए, तो 100 लिखेंगे, 100 प्लस गुणे प्लस प्लस 100 गुणे 100, चिन्ह का बेहद ध्यान दीजिए ना। और 100 प्लस गुणे माइनस, 100 देखो प्लस में माइनस 4 है ना, तो और देखो चिन्ह कहाँ लगा होता है, जैसे कि हमने 4 लिखा, अब हमें लिखना है कि -4, तो अगर -4 हमें लिखना है तो माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे, माइनस इधर लगाएंगे ना, हमेशा बाईं तरफ चिन्ह लगा होता है ना, किसी संख्या के हमेशा बाईं तरफ ही चिन्ह लगा होता है। देखो जैसे 4 है, तो ये 4 नहीं है, माइनस का 4 है ना, क्या है, माइनस का 4 है। और देखो 100 है, तो 100 नहीं है, प्लस का 100 है ना, तो देखो प्लस गुणे माइनस माइनस, और 100 से कर रहे हैं गुणा, तो लिखो 200 और गुणे का 4, चिन्ह का गुणा किए, इसके बाद अंकों का गुणा कर दिए, बात खत्म हो गई हमारी। अब देखो माइनस का 5 से इन दोनों में करेंगे तो माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, 5 गुणे 100, समझ रहे हो ना बात, पहले चिन्ह का गुणा किए फिर अंकों का गुणा किए, अब माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, हमने बताया नहीं हम ना। और 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दो। और 100 गुणे 100 कितना हो जाता है, 1000। देखो 100 शून्य शून्य 100 शून्य शून्य, 1000 थोड़ी ना होगा, यहाँ पे देखो 1000 नहीं होगा, 100 शून्य शून्य, हमने यहाँ पे गलत किया, बताया भी नहीं आपने, 100 एक कम 100, 100 एक कम 100, 10,000 होगा ना। 10,000 जब होगा तो उसको जोड़ो, कहाँ से गलती हो गई होगी, यानी कि यहाँ पे आया होगा 11 21 ना, क्या आएगा, 11 21 आया होगा, 11 21 आया होगा ना, सही कर दो उसको। तो ये कितना हो गया, 100 शून्य शून्य 100 शून्य शून्य 100 एक कम से, यानी कि 10,000 होगा ना। और माइनस का 100 गुणे 4 400 होगा, और माइनस का 100 गुणे 5 500 होगा, है ना। प्लस का 5 चौक 20, है ना। अब क्या करो, देखो जो संख्या प्लस में है, इसके पहले क्या थी, सब प्लस में थी तो हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जो संख्या माइनस में है उसको माइनस के साथ जोड़ो, जो प्लस में प्लस के साथ जोड़ो। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सी माइनस में है कौन सी प्लस में है, तो हमने ही तो बताया, जैसे हमने 4 लिखा है, अगर हम -4 लिखना है तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि 4 माइनस, ऐसे नहीं लिखेंगे, -4 ऐसे लिखेंगे ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के साथ चिन्ह लगाना होता है माइनस प्लस का, तो बाईं तरफ में से लगता है ना, देखो ये दाएं तरफ ये बाएं तरफ, तो चिन्ह अगर -4 लिखना है तो माइनस इधर लगेगा ना। अब पता कर सकते हैं कौन संख्या माइनस में कौन प्लस में है। देखो एक ये 10,000 कितने में, प्लस में ना, इसके बाईं तरफ कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस में है, तो 10,000 है ना। और 20 कितने में, प्लस में, प्लस का 20। तो देखो माइनस का 400 माइनस का 500, 5 4 900 माइनस का 900। अब 20 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 20, है ना, 10,000 20 हो जाएगा, माइनस का 900, है ना। अब घटा दो, देखो 10 में से 0 हो गया, और 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, और इसको हासिल दोगे 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 9 बचा, 9 हो जाएगा, है ना। तो 9,120 इसका लास्ट आंसर हो गया ना, ये होना चाहिए, देख लेना एक बार ना। बाकी मेथड जो रहेगा, मेथड यही रहेगा भाई ना। तो समझ में आया कि नहीं बात, समझ में आना चाहिए। आगे देखो, अच्छा हम इतना स्लो क्यों बताते हैं, क्योंकि हम इतना स्लो इसलिए बताते हैं ना, ताकि हर एक बात आपको समझ में आ जाए ना, बात जो है हर एक आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर देखो चीज़ें अच्छे से समझनी है तो स्लो स्लो समझना ही पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, नहीं तो हम भी स्पीड में वीडियो बना दे फटाफट ना, पर हमें नहीं मज़ा आता ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझो ना अच्छे से, रटो नहीं उसको ना। देखो 100 104 गुणे 96, तो 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना। गुणे 96 कितना कम है 100 से, माइनस का 4 कम है ना। अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला यूज होगा ना, कौन सा फार्मूला यूज होगा, बता दे रहे हैं।
यहाँ फार्मूले के साथ कर दे रहे हैं ना, ए वाला कुछ होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होता हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ये वाला कहाँ गया, कहाँ गया भाई, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है ना, या फिर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स रहे या फिर ए बी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना, फार्मूला होता है। देखो ए हमारा क्या है, 100 है यहाँ पे ना, तो लिखो इनके प्रयोग से लिख देना, इनके प्रयोग से 100। ए हमारा क्या है, 100 है, बी हमारा क्या है, 4 है। ए हमारा क्या है, 100 है, बी हमारा क्या है, 4 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए क्या हमारा 100 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या, 4, 4 का स्क्वायर है ना। अब इसी को हल कर लो, कितना हो जाएगा, 100 की घात 2 यानी कि 10,000 हो जाएगा, यही तो होगा। और माइनस 4 चौक 16, तो घटा दो, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 ही तो बचा होगा, है ना, यही तो बचेगा। अब इसमें जोड़ोगे तो इतना ही तो आएगा, तो ये आंसर हो गया लास्ट, है ना। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, ऐसे देख लो। सर्वसामिका के प्रयोग से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हमारी सर्वसामिका होती है ना। कहने का मतलब अगर ये है कि अगर कहीं ये चीज़ लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर कहीं ये चीज़ लिखा है तो ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले ए प्लस, हमें सर्वसामिका क्या थी, हमें सर्वसामिका क्या थी याद थी ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने देखा, तो हमें लगा कि हाँ वाले ऐसा कुछ हमने याद किया है। देखो ए हमारा क्या है, 100 है, बी हमारा क्या है, 4 है। 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, ये तो होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए हमारा 100 था, 100 का स्क्वायर, बी हमारा क्या था, 4 था, 4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल करके घटा दिया, आंसर आ गया ना। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं ना, ऐसे बताए 100 गुणे 100, ऐसे करके भी हल कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेना आप। तो अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग की करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए ना। आप सर्वसमीका का प्रयोग करना है, इनका गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो पहले देखो क्या क्या दिया गया है, 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस वाई की घात 2। हाँ तो अब देखो कैसे करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कीजिए और गुणनखंड ज्ञात कीजिए ना। पहला क्वेश्चन यही तो है, 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस वाई की घात 2। अब एक क्वेश्चन अच्छे से बता दे रहे हैं, बाकी आप लगाइएगा ना। देखो अब हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है इसका। तो गुणनखंड इसका मालूम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम कुछ सोच सकते हैं। जैसे अगर इसको एक्स मान ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy के रूप में बन सकता है। देखो स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर से मैंने पता करा कि ये वाला फार्मूला बन सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। या फिर ए की जगह एक्स ले लो, वाई ले लो, कोई बात नहीं ना। तो हमने यहाँ पे ए बी यूज़ किया है, तो कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये वाला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। अब स्क्वायर था, हमने सोचा कि शायद या तो ये वाला यूज हो सकता है फार्मूला, या फिर ये वाला फार्मूला यूज हो सकता है ना। तो अब देखो कौन सा यूज हो सकता है, प्लस 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 प्लस, है ना। तो यानी कि ऊपर वाला यूज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक जगह माइनस है, यहाँ पे हर जगह प्लस है, यहाँ पे हर जगह प्लस है, तो यानी ऊपर वाला यूज होगा ना। और हमें पता कैसे लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हमने जब देखा ना, तो हमें हमारे दिमाग में दो बातें याद आई। कौन सी दो बातें याद आई, कि हाँ हमने इस टाइप का कोई फार्मूला याद किया है ना, स्क्वायर वाला, तो हमने याद किया था। देखो इसके पहले मैंने तो बताया है कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। हमने ये दोनों फार्मूला याद किया है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई कन्फ्यूज ना होइए कि हमने ए और बी लिया, कोई कुछ भी ले सकते हैं ना, ए और बी ले सकते हैं, या फिर एक्स वाई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं ना। तो देखो
यानी कि ये फर्स्ट वाला यूज होगा ना। हमने ये याद कर लिया कौन सा फार्मूला यूज होगा, फर्स्ट वाला यूज होगा। अब फर्स्ट वाला यूज होगा कि मतलब यूज होने का मतलब उसके जैसा बनाओ। तो यहाँ पे देखो 2ab, 2ab, तो ए हमारा क्या है 9x है, और बी हमारा क्या है y है। तो ऐसे बन नहीं रहा, तो देखो बनाने के लिए क्या करेंगे। 9x की घात 2 को मालूम क्या लिख सकते हैं, 9x की घात 2 को हम लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, और x को लिख सकते हैं x की घात 2, है ना। 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, x को लिख सकते हैं x की घात 2। अब देखो जब घात बराबर है, एक जैसी है, तो इन आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3x की घात 2 हो जाएगा ना, 3x पूरे की घात 2 हो जाएगा। तो 9x की घात 2 क्या लिख सकते हैं, 3x पूरे की घात 2। बात को समझो ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab के रूप में लिखना है। तो देखो 2ab, 2, अब ab लिखना है तो 2 × 3x × y, है ना। 3x, ए हमें पता चल गया ना, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 3x है। 3x लिख दिया हमने, इंटू वाई लिख दिया। अब देखो 3 दूना 6, एक्स वाई हो गया ना। अब देखो y की घात 2 है, तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए y की घात 2 लिख दो, है ना। अब देखो बन गया हमारा फार्मूला। यहाँ पे जो है 3x क्या है, a है, और यहाँ पे जो क्या है b क्या है, y है, और 2ab क्या है, 2 × 3x × y है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझो बात को ना। हमें क्या करना है, हमें पहले स्क्वायर देखा, तो स्क्वायर से हमने पता लगाया कौन सा फार्मूला यूज होगा, या तो ये वाला यूज होगा या फिर ये वाला यूज होगा। फिर देखा प्लस देखा, तो हमें एकदम 100% हो गया कि हाँ फर्स्ट वाला यूज होगा ना, क्योंकि प्लस प्लस में है। अब फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा कि अब इसके जैसा बनाए ना, इसके जैसा बनाए, a² + b² + 2ab के जैसा बनाए। हमने बना लिया, देखो 3x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2 × 3x × y, तो बन गया ना। देखो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b की घात 2 के। तो a हमारा क्या है 3x है ना, b हमारा क्या है y है, पूरे की घात 2। तो बस हो गया आंसर ही, 3x + y की घात 2। अब देखो इसकी घात 2 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3x + y एक ब्रैकेट में, और 3x + y दूसरे ब्रैकेट में ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ना। समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसी का सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, 4y की घात 2 - 4y प्लस का 1, 4y की घात 2 - 4y प्लस का 1 लिखो। 4y की घात 2 माइनस का 4y प्लस का 1। अब फिर देखो, अब घात 2 आ गया ना, फिर हमने हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा। अब क्वेश्चन क्या उठा कि घात 2 है, तो हमें दो फार्मूले याद हैं। यहाँ पे देखो a + b की घात 2 a² + b² + 2ab, a - b की घात 2 a² प्लस a² + b² माइनस का 2ab, है ना। हमें दो फार्मूले याद है ना। अब हमने इसमें देखा चिन्ह देखा, तो चिन्ह देखा देखो प्लस माइनस, हमने ज्ञात हो गया कि हमें ये वाला यूज करना है। हमें कौन सा यूज करना है, हमें ये वाला यूज करना है ना, a - b पूरे की घात 2 वाला यूज करना है। हाँ, तो अब क्या किया हमने, अब हमने सोचा कि अब इसके जैसा हम इसको बनाने की कोशिश करें ना, इसके जैसा इसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें ज्ञात हो गया है कि हमें ये वाला फार्मूला यूज करना होगा ना, क्योंकि हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तब देखो क्या करेंगे, 4y को क्या लिख सकते हैं, 4y की घात 2 को, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, y को लिख सकते हैं 2, तो 2, अब घात बराबर है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा आधार का ना, तो 2y पूरे की घात 2 हो जाएगा। यानी कि 4y की घात 2 को लिख सकते हैं 2y पूरे की घात 2 लिख सकते हैं ना, और माइनस का, अब 4y को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2y × 1 लिख सकते हैं, और प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, अब 1 को 1 की घात 2 लिख दो, है ना। अब देखो हो गया काम, देखो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, a² यानी कि 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 × ab। a हमारा क्या है 2y है, b हमारा क्या है 1 है, 1 लिख दिया हमने, है ना। अब देखो क्या किया हमने, अब हमें समझ में आ गया कि फार्मूला जैसा बन गया ना। देखो a² + b² माइनस का 2ab, तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, a² प्लस का b² माइनस का 2ab बन गया कि नहीं बना, समझ में आ रही बात ना, बना कि नहीं, इसके जैसा
यानी कि इसके से अगर बन गया है तो हम ये चीज़ यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है। तो अब देखो यूज कर सकते हैं। ए हमारा क्या है 2i है, माइनस लगाओ। बी हमारा क्या 1 था, 1 है ना बी, बस स्क्वायर। अब देखो 2i माइनस का स्क्वायर, अब इसी को ऐसे लिख दो 2i माइनस का 1 और 2i माइनस का 1। अब देखो एक घात 2 है ना, इसीलिए 2 बार लिख रहे हैं ना। जैसे कि अगर 2 की घात 2 है तो इसको 2 गुणे 2 लिखते हैं ना, तो इसी तरह इसको भी लिख रहे हैं। बस समझ में आना चाहिए बात। तो सेकंड वाला भी समझ में आ गया होगा बात ना। हाँ, तो अब देखो इसमें थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला तो एकदम आसान है ना, 2 मिनट का काम है। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटेगा 100 की सिर्फ इसको बनाना है, समीकरण के रूप का जैसा बनाना है और हल कर लेना हमें ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 100 की घात 2। देखो वाई स्क्वायर बटे 100, ये चीज़ तो है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर बटे 100। तो वाई बटे वाई स्क्वायर और 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2 है ना। अब देखो इसका क्या है, आधार समान है और आधार अलग अलग, घात एक जैसी है। तो वाई बटे 10 पूरे की घात 2 लिख देंगे ना, वाई बटे 10 पूरे की घात 2 लिख देंगे। तो देखो वाई बटे 10 पूरे की घात 2। अब देखो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला होगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ना, ये वाला फार्मूला होता है। अब देखो अब इसी को यूज करेंगे तो हल हो जाएगा। अब यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, वाई बटे 10 है। तो देखो ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, वाई बटे 10 है। तो यूज कर दो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है, वाई बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर ए क्या है, ए माइनस बी, ए क्या है एक्स, बी क्या है वाई बटे 10 और ए क्या है एक्स, बी क्या है वाई बटे 10। समझ में आ रही बात, आनी चाहिए बात ना। बस ये इसका लास्ट आंसर हो गया ना। कैसे लास्ट आंसर हो गया, देखो लिखना सर सामने के प्रयोग से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस बी। क्या लिखना, सर साम के प्रयोग से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। या फिर ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर, क्या लिख सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, इसलिए ए बराबर हमारा एक्स है और बी बराबर हमारा क्या है, वाई बटे 10 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई बटे 10 का हो स्क्वायर बराबर ए हमारा क्या है, एक्स है, बी हमारा क्या है, वाई बटे 10 है। तो देखो ए की जगह एक्स लिख दिया, बी की जगह वाई बटे 10 लिख दिया, चिन्ह था, चिन्ह माइनस का था माइनस लगा दिया। ए की जगह लिखा एक्स, बी की जगह लिखा वाई बटे 10, चिन्ह प्लस था प्लस लगा दिया। अब ये इसका क्या हो गया, लास्ट आंसर हो गया ना। तो बातें आपको समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं आती कहीं भी समझ में बात, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए और हम का आंसर आपको देंगे ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।